हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे दुबई में ग्रॉसरी के क्या प्राइसेस हैं और कितना डिफरेंस है इंडिया से। मैं आपको रुपीज़ में प्राइसेस बताऊँगी ताकि आपको डिफरेंस पता चल सकता है कि कैसे टाइप की ग्रॉसरीज़ मिलती हैं यहाँ पे जो इंडिया में नहीं मिलती और प्राइस का कितना डिफरेंस है। बट इससे पहले कि हम कैरी फोर्ट जाके ग्रॉसरीज़ चेक करें, मैं क्विकली जा रही हूँ अपना RT-PCR टेस्ट कराने, क्योंकि हमें 2 दिन बाद एक दूसरी डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करना है। वो कौन सी डेस्टिनेशन है वो आपको जल्द पता चल जाएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर दैट। सी यू इन द ग्रॉसरी स्टोर। ये बिस्किट्स मेरी सिस्टर को काफ़ी पसंद है और इट्स 6 दिरम्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 120 रुपीज़। ठीक है, आई मीन इंडिया में तो 20-30 रुपए में आ जाते हैं बिस्किट। बट टमाटर काफ़ी अच्छे बड़े हैं, बट आई थिंक आई विल गेट बेटर वंस। कहीं और अलग अलग जगह पे रहते हैं, बट इसका कॉस्ट है 4.5 दिरम। 4.5 दिरम वुड भी 80 रुपये। चलो, कभी कभी हमारे यहाँ भी टमाटर इतने महंगे हो ही जाते हैं, वरना तो 40 रुपये पर केजी। कॉलीफ्लावर आई थिंक इट्स द सेम एज वेल। प्रतीक, डिड यू गेट योर फ्रेश जूसेस? क्या समझ आया? कौन कौन से हैं ये एंड व्हाट इज़ द प्राइस? दिस वन इज़ फ्रेश ग्रीन जूस। बेसिकली ये आज ही इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। टुडे इज़ 9, सो ये आज ही मैन्युफैक्चर होता है, 3 दिन के लिए ही वैलिड होता है। सो यू हैव टू फिनिश इट, मतलब 3 दिन के अंदर। एंड देन आई हैव ऑल्सो गॉट ये कैरेट वन, सिर्फ कैरेट जूस है। कैरेट तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, बट इसका कॉस्ट क्या है? फ्रेश जूसेस हैं तो प्रॉब्ली प्रिजर्व्ड वंस से ज़्यादा महंगा होता होगा। एग्जैक्टली। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, ऑरेंज जूस का ये वाला बॉटल जो है ये ऑलमोस्ट 4 दिरम्स का है, विच इज़ लाइक 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ इज़ वेरी कॉस्टली फॉर अ जूस। यस, बट इट्स फ्रेश जूस। सो अच्छा, ये टोफू की तो मैं बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है ना इंडिया में कि टोफू बड़े ही हार्ड आते हैं। ये और एक्चुअली फ्रेश टोफू है। इंडिया में आपको यूजुअली प्रोसेस टोफू मिलता है जो कि पैक्ड होता है, फैक्ट्रीज में बन के आता है। ये बेसिकली फ्रेश है, इस वजह से ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसका क्या कॉस्ट है? ये अराउंड 6 दिरम्स का है, 120 रुपीज़ आई थिंक। 120 रुपीज़ तो सही है, वहाँ पे भी एटलीस्ट इंडिया में 100 रुपीज़ का आता मिल है, जाता है। क्वान्टिटी से काफ़ी कम होती है। सो अ बिग थम्स अप टू दिस टोफू। बेबी रोका, बेबी स्पिनच, सैलेड में डालने की सारी चीज़ें हैं। और थोड़े महंगे तो हैं, 11.5 दिरम रफली 230 रुपए का। ये 250 ग्राम्स का पैक है। एंड दिस इज आई थिंक पार्सली आपको इंडिया में इजीली मिलती भी नहीं है। फ्रेश पार्सली मिलना बहुत पार्सली ले सकते हैं, ठीक है। मशरूम्स ले लिए हैं मैंने 3.5 दिरम के। 3.5। ओके, here we go। आगे चलते हैं। यहाँ पे तो सारे ड्राई फ्रूट्स। आलू भुजिया 100 रुपए में तो बहुत ही महंगी है यार। 100 रुपए की आलू भुजिया कौन लेगा? बट हाँ, जो इंडियंस रहते हैं यहाँ पे वो तो लेते ही होंगे एनीवे। तो यहाँ की जो स्पेशलिटी है डेट्स, यहाँ पे डेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब अगर दुबई आओ तो जस्ट मेक श्योर कि टूरिस्ट वाली शॉप्स पे मत जाओ हाई फाई, वो बहुत ही महंगे डेट्स देते हैं। अपना डेट्स लेना है तो इसी तरह के सुपरमार्केट में आ जाओ, सस्ते बहुत ही बढ़िया हर टाइप के डेट्स मिल जाएंगे। चॉकलेट कोटेड, प्रीमियम डेट्स, दिस एंड दैट, ऑल द वेराइटीज़ आई विल शो यू नाउ। सो यू कैन सी द प्रीमियम डेट्स एट द टॉप। डेट विद चॉकलेट, लाइक आई सेड, 30 दिरम, अराउंड 29-30 दिरम्स के हैं ये। थोड़े से कॉस्टली हैं चॉकलेट कवर्ड वंस, बट ये वाले जैसे सस्ते हैं, 12 दिरम के हैं, 240 रुपए के। तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। कुछ नया मिला यहाँ पे, सोया मिल्क। सोया मिल्क। क्या कॉस्ट है सोया मिल्क की?
5.25 dirhams फॉर आई थिंक 300 ml की बॉटल है और करीब 5.25 dirhams का है। सो ऑलमोस्ट आप सोया मिल्क तो हम इंडिया में भी लेते हैं, उसका क्या प्राइस होता है? आई थिंक ये कॉस्टली है क्योंकि ये इट्स नॉट सिर्फ सोया मिल्क नहीं है, इन्होंने इसमें इसको कुछ और भी चीज़ें ऐड की हुई हैं। आई थिंक इसमें शुगर भी ऑलरेडी एडेड है, पाम ऑयल है, सो इट्स नॉट जस्ट सोया मिल्क। हेल्दी नहीं है ये। ठीक है, दूर से ही बाय बाय कर दो। आई थिंक ये इंडियंस के लिए है कि अगर टाइम नहीं है, रोटियां नहीं बना पा रहे, तो होल व्हीट चपाती यहीं से डायरेक्टली ले सकते हो। इडली का भी है, इडली डोसा बैटर, पराठा। दिस इज़ नाइस कि अगर टाइम नहीं है भाई तो यहाँ से ले लिया। मिल्क का क्या सीन है? मिल्क यहाँ का ना बड़ा ही टेस्टी मिल्क होता है, मतलब फुल क्रीम, हाफ एंड हाफ, जिस टाइप का चाहिए आपको मिल जाता है। बट कॉस्ट का आई थिंक जैसे ये फुल क्रीम है 2 लीटर्स का, तो ये 8 दिरहम का है, विच इज़ 160 रुपये का। 160 रुपये का। आई डोंट थिंक सो इट्स बैड। इतना बड़ा तुम्हें वो मिल रहा है डिब्बा, तो सही है। स्टिल कॉस्टलियर देन इंडिया, बट कॉस्टली है पर क्वालिटी भी इसकी मतलब कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है जो इंडिया में। ये दूध की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना कि मतलब वैसे थोड़ा बहुत महंगा है, बट देखो कितना बड़ा डिब्बा मिलता है, मतलब मैं पकड़ भी नहीं पा रही हूँ, इतना बड़ा डिब्बा एक बार में तुम ले जा सकते हो। इनकी प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि दिस मिल्क लास्ट फॉर एटलीस्ट 9 to 10 days, मतलब 9 से 10 दिन ये तक ये चलता है। सही है। एंड ख़राब नहीं होता है, एंड आपको इसको बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है लाइक यू डू इन इंडिया। और यहाँ पे एक स्पेशलिटी और है, कैमल मिल्क। तो काफ़ी लोग कैमल मिल्क को बहुत ही हेल्दी मानते हैं, तो कैमल मिल्क भी है। और कितना थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, 1 लीटर जो है इसका वो है 17 दिरहम का, 340 रुपये का छोटी सी बॉटल। बट इफ़ यू आर विलिंग टू ड्रिंक इट, क्योंकि इतना हेल्दी है, तो वर्थ इट है। एक बार ट्राई करो, अगर टेस्ट पसंद आ गया तो यू कैन स्विच टू कैमल मिल्क एज वेल। बहुत सारी चीज़ें, हैलमी यहाँ पे एक मिलता है, हैलमी चीज़, जो कि अगर आप प्रोटीन का काफ़ी ध्यान रखते हैं तो हैलमी बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इंडिया में नहीं मिलता है हैलमी, और दो तीन तरह के आते हैं हैलमी भी, जैसे ये जो है लैक्टोज फ्री है, तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो ये ले सकते हो। मेरे ख्याल से हैलमी मतलब डाइट में होना काफ़ी अच्छा है, टेस्टी भी होता है और हेल्दी तो है ही। लेट मी शो यू, बहुत ही तरह की चीज़ है, प्रोसेस्ड चीज़ भी भरे पड़े हैं यहाँ पे, और प्राइस के मामले में मुझे थोड़े कॉस्टली लग रहे हैं, मतलब इंडिया में आ जाती हैं स्लाइसेस वगैरह सस्ती। हाँ, ये प्रोसेस चीज़ नहीं है तो इसलिए थोड़े महंगे बनते हैं, बट आप कौन सा ले रहे हो? प्रोबेबली लो फैट हैलमी। आइसक्रीम्स का क्या डिफरेंस है? एक तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो शायद हमें वहाँ मिलते भी नहीं हैं। एक तो ले लेती हूँ, एक ले लूँ आइसक्रीम। गैलेक्सी की आइसक्रीम भी आती है, इंडिया में आती है। गैलेक्सी इंडिया में नहीं बनता। टोबलरोन की आइसक्रीम, आई हैव नॉट ट्राइड दिस। ओरियो की भी आइसक्रीम है, वाह। प्रतीक को कुछ और समझ आ गया है, एवोकाडो मैकियाटो। आई डोंट नो इसका क्या टेस्ट होगा। देन ये सारे पैकेज जूस हैं जो कि हमें वहाँ मिलते हैं, बट 13 दिरहम, पाइनएप्पल का 6 दिरहम का, 11 दिरहम। 6 दिरहम तो ठीक है, 120 रुपये का इतना बड़ा अगर मिल रहा है। चिप्स सेक्शन में, क्योंकि चिप्स तो लेते ही रहते हैं, हर कोई लेता रहता है इंडिया में, 20 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के। यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। चीटोस, क्या है चीटोस का रेट? 15 दिरहम्स। 15 दिरहम, 300 रुपये का ये चिप्स, मैं तो कभी नहीं ले सकती है।
बहुत ही महंगा है। लेस वगैरह नहीं है क्या? ये तो मुझे कुछ और ब्रांड्स दिख रहे हैं। आई थिंक ये सस्ता है। क्या डिफरेंस था? आई डोंट नो। ये देखूँ मैं, मुझे लेस पसंद है ये वाले। 2 दिरहम के हैं, 2 दिरहम 40 रुपए। ठीक है, आई मीन इतना छोटा पैकेट इंडिया में 10 रुपए का मिलता है। चिप्स आई थिंक जनरली बड़े कॉस्टली हैं यहाँ पे एज कम्पेयर टू इंडिया। विंटेज चेडर एंड कैरमलाइज्ड अनियन ट्राई करना है। कितने का है तो भाई मत पूछो, 140 रुपए के इतने छोटे चिप्स हैं। एक बार ट्राई करना है तो बताओ। ऑब्वियसली यू कैन, मतलब ट्राई करने में कुछ बुराई नहीं है। अब आ गए हम चॉकलेट सेक्शन में, मेरा फेवरेट चॉकलेट सेक्शन। और यहाँ जो बेस्ट बात है ना वो है किट कैट। इतने फ्लेवर मैंने इंडिया में कभी नहीं देखे हैं। लेट मी शो यू। तो यहाँ हमारे दिख रहे हैं पार्ले जी, ऑलमोस्ट 1.5 दिरहम के हैं। इंडिया में मतलब 5 रुपए के आते हैं पार्ले जी। प्रतीक कुछ पसंद कर रहे हैं। कौन सा बिस्किट लिया है आपने? आई थिंक दिस इज चोको पाई, जो हम चोको पाई। अच्छा, कोई किसी और ब्रांड का चोको पाई। कितने करोड़ रुपए का है ये? 7.7 दिरहम। 7.7 दिरहम्स, 145 रुपए का। ठीक है यार, इतना बड़ा मिल रहा है तो मेरे ख्याल से इसका कॉस्ट तो सही है। सेम है। वहाँ पे भी इतने का ही मिलता है, राइट? एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। देख के पैकेजिंग तो बड़ी प्रीमियम लग रही है। आई डोंट नो। You want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. और आप चलते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन। और ये है मेरा फेवरेट सेक्शन, शायद सारे लोगों का ना हो, बट यहाँ पे सारी तरीके की कैट फूड्स और डॉग फूड्स, डॉग ट्रीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप मेरी तरह डॉग लवर हैं तो आपको ये सेक्शन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अपने पेट्स के लिए वापस इंडिया कुछ यहाँ से सामान ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रे कैट्स भी होती हैं, तो इफ़ यू वांट आप यहाँ से एक छोटा कैन उनके लिए ले सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। एंड दे रियली लव इट। यहाँ की कैट्स आर वेरी फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली होती हैं। खुद आप अगर आप उन्हें बुलाओगे खुद आपके पास आ जाती हैं, आपसे प्यार कराती हैं। यू कैन गिव दिस टू दैम। River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. तो हमने सारी शॉपिंग कर ली है और जो प्रतीक के हाथ में सामान है, ये सारी चीज़ें हमने ख़रीदी हैं। टोटल कॉस्ट हमें 1500 रुपये में ये सारी चीज़ें मिली। अगर मैं इसका लगभग अंदाज़ा लगाऊं कि इंडिया में हम सेम सामान लेते हैं, उसका कॉस्ट हमें अराउंड 1000 से 1100 का पड़ जाता है। तो रफली कह सकते हैं कि
400 450 रुपये ज़्यादा पड़े यहाँ पे, बट आई एम स्टिल सेटिस्फाइड क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, ऑप्शंस ज़्यादा थे, वैराइटीज़ ज़्यादा थी, तो आई थिंक इट वाज वर्थ इट क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें भी हमने जो ली हैं यहाँ पे जो हमें नहीं मिलती है वहाँ पे। सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था वीडियो की कि हम एक बहुत ही स्पेशल लोकेशन पे जाने वाले हैं, इसके बाद एक बहुत ही स्पेशल डेस्टिनेशन, बहुत ही अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कर लीजिएगा, और मेरी लोकेशन और नेक्स्ट ट्रिप के बारे में और डिटेल्स में पहले जानना चाहते हैं तो मुझे जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैसेज कर दीजिएगा मुझे। आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।